नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बात करते हैं गणपति बप्पा की, गणेश जी की। अभी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि गणपति पूजन क्यों किया जाता है लक्ष्मी जी के साथ दिवाली पर। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रथम पूज्य देवता हैं गणपति। गणपति की पूजा के बिना कोई भी कार्य शुभ आरंभ नहीं होगा। विवाह संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, मकान का मुहूर्त हो, कोई भी कार्य गणपति जी की आह्वान के बिना नहीं होता, क्योंकि वो विघ्न विनाशक हैं। हमारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं, विघ्नहर्ता है। तो वो सबसे पहले गणपति पूजन किया जाता है। तो गणपति जी की जो मैं कथा इस समय आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका प्रति बुधवार को भी पठन और श्रवण हो सकता है, और हर त्यौहार पर भी गणपति की ये कथा कही और सुनी जा सकती है। बहुत समय की बात है, एक राजा की 2 रानियाँ थीं। जो बड़ी रानी थी उसके 2 पुत्र भी थे, लेकिन वो बहुत ही ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, कठोर भी थी, ईर्ष्यालु भी थी। और जो छोटी रानी थी वो बहुत ही संयम वाली और बहुत शांति प्रिय थी। जो बड़ी रानी थी वो कभी भी राजा को छोटी रानी के पास नहीं जाने देती थी। जब भी राजा वहाँ जाना सोचते थे तो बड़ी रानी किसी न किसी बहाने से उनको रोक लेती थी और उनको वहाँ पर नहीं जाने देती थी। जो छोटी रानी थी वो हर समय गजानन 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 बोला करती थी। तो वो गणपति बप्पा में श्रद्धा रखती थी और बोलती थी, सोने की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीवन का आधार। सोने की चौकी मोतियों का हार, गणपति बप्पा मेरे जीवन आधार। तो एक बार की बात है कि राजा अपने दूसरे राज्य में कहीं नगर में भ्रमण के लिए जा रहे थे। उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं बता दो। बड़ी रानी ने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दे दी सामान की, ये सब सामान लेकर आना। फिर वो छोटी रानी के पास जाते हैं तो छोटी रानी से पूछते हैं, लेकिन वो तो बहुत सरल हृदय थी, बस गजानन गजानन बोलती थी और कुछ ज़्यादा बात ही नहीं करती थी वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोटी रानी ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मंत्री ने बोला कि महाराज मैं एक निवेदन करूं? तो राजा ने कहा हाँ, कि छोटी रानी कभी कुछ बोलती नहीं है, हर समय गजानन गजानन करती हैं, तो इनके लिए गणपति जी की मूर्ति ले आएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, मुझे याद दिलाना। वहाँ जाके उन्होंने बड़ी रानी का सारा सामान ले लिया और छोटी रानी के लिए गणपति लाना भूल गए। फिर उन्हें मंत्री जी ने आगे चल के याद दिलाया कि महाराज छोटी रानी के गणपति बप्पा रह गए, खरीद लेते हैं। ला करके वो छोटी रानी को दे देते हैं। छोटी रानी बड़ी श्रद्धा के साथ उनको अपने मंदिर में विराजमान कर लेती हैं। जब से उन्होंने गणपति बप्पा को विराजमान किया, तब से बहुत अच्छी अच्छी खबरें महल में सुनाई देने लगी। एक पड़ोस के राजा थे, उनके साथ राजा का सेना का युद्ध चलता रहता था। तो एकदम से समाचार मिला कि राजा की सेना ने पड़ोस के राजा को हरा दिया, मतलब कि ये विजयी हो गए। ये भी समाचार आ गया। थोड़े दिनों में ये समाचार भी आ गया कि छोटी रानी जो है वो गर्भवती हैं। तो बड़ी रानी को बहुत ईर्ष्या हुई, बहुत जेलस हुई, बड़ा गुस्सा आया उसे। बोली कि ऐसे तो ये छोटी रानी जो है बिल्कुल इसका वर्चस्व हो जाएगा और सब इसकी जय जयकार करने लगेंगे, क्योंकि अब छोटी रानी शुरू हो गया जब से बप्पा आए हैं। तो उसने क्या किया, बड़ी रानी ने अपनी 4 दासियां भेजी कि जाओ 2 दासी तो छोटी रानी को बातों में लगाओ और 2 दासी वहाँ से गणपति उठा के ले आओ। तो चली जाती हैं वो। तो 2 दासियां तो रानी के साथ बैठ जाती हैं और वो दूसरी 2 वहाँ से उठा करके और वो कुएं में डाल देती हैं। वहीं पर राजमहल के पास कुआं था, उसमें डाल देती हैं। रातों रात वहाँ पर एक बड़ा पेड़ हो जाता है और उस पेड़ पर एक सोने का फूल लग जाता है, बहुत सुंदर। तो सवेरे जब सब लोग उठकर देखते हैं इतना सुंदर फूल, तो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मंत्री भी, मंत्री के परिवार के लोग भी, राजा भी, बड़ी रानी भी, सब पहुँच जाते हैं और सब झोली फैला करके ऐसे करते हैं
बहुत कोशिश करते हैं किसी तरह ये सोने का फूल गिर जाए, लेकिन किसी को वो नहीं मिलता, ना वो गिरता, और कोशिश करने पर भी वो तोड़ कोई नहीं पाया। अंत में मंत्री कहता है राजा से कि राजा साहब, सब लोग आ गए, केवल छोटी रानी नहीं आई, उन्हें भी बुला लीजिए, हो सकता है कि उनको मिल जाए। तो जैसे छोटी रानी को वहाँ बुलाया जाता है, छोटी रानी अपने गणपति बप्पा का ध्यान करके और इस तरह से झोली फैलाती हैं, और गणपति बप्पा मोरिया, गणपति महाराज उस सोने के फूल को उनको दे देते हैं। तो बड़ा एकदम उनके प्रति सबके मन में अच्छी भावनाएं आने लगी। तो फिर गणपति बप्पा स्वप्न में राजा को दर्शन देते हैं और सारी बात बताते हैं कि इस तरह से बड़ी रानी ने किया और 4 दासियों ने ऐसा किया और मुझे यहाँ कुएं में फेंका। तो राजा बड़े क्रोधित होते हैं और वो अपनी बड़ी रानी को और उन 4 दासियों को जिन्होंने ये कार्य किया, इनको सबको वो दूसरे महल में भेज देते हैं, अलग भेज देते हैं, और छोटी रानी को बाइज्जत अपने महल में ले आते हैं और वो बड़े अच्छे से प्रेम पूर्वक वहाँ पर रहने लगती हैं, और बाद में फिर उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। और वो हमेशा यही कहा करती थी, सोने की चौकी मोतियों का हार, गणपति मेरे जीवन आधार। तो इस प्रकार से बोलती थी वो। तो हमें भी ये जो पंक्तियाँ मैंने बोली हैं, इन पंक्तियों को 5 बार कहना चाहिए। और सब राजा ने छोटी रानी को पूरा मान सम्मान दिया और उसको बड़े अच्छे से रखा। तो हे गणपति बप्पा, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, उसके भोलेपन को आपने देखा और उसकी मदद की, उसका अधिकार उसको दिलाया, इसी प्रकार से हम सब पर भी अपनी कृपा करते रहना और हमेशा हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गणपति बप्पा मोरिया। नमस्कार, धन्यवाद।